पहले बात बिलासपुर की। यहां देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चुनाव याचिका में जो मांग की गई थी वो खारिज कर दी गई है। दो मुद्दों पर पहले सुनवाई की मांग ठुकराई। हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे ट्रायल की जरूरत साक्ष्यों के बाद ही अंतिम फैसला मामले पर लिया जाएगा। चुनाव को प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनौती दी। 4 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो आपको बता दें, बिलासपुर में देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनावी याचिका के संदर्भ में जो मांग की गई थी उसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि 2 मुद्दों को प्राथमिक मान करके पहले उन पर सुनवाई की मांग दरअसल की थी। हालांकि हाईकोर्ट का यह कहना है कि विवादित तथ्यों पर पूरा ट्रायल जरूरी है। अदालत ने कहा कि साक्ष्य के बाद ही अंतिम फैसला इस पूरे मामले पर हो पाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिलासपुर हाईकोर्ट से देवेंद्र यादव को बड़ा झटका लगा है। चुनाव याचिका के संदर्भ में की गई मांग खारिज कर दी गई है कोर्ट की ओर से। 2 मुद्दों को प्राथमिक मानकर पहले उन पर सुनवाई की मांग थी। हाईकोर्ट का कहना है कि विवादित तथ्यों पर पूरा ट्रायल जरूरी है, साक्ष्य के बाद ही अंतिम फैसला होगा। इधर प्रेम प्रकाश पांडे ने निर्वाचन को चुनौती दी है। शपथ पत्र में जानकारी छिपाने समेत कई आरोप हैं और अब चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई आगे बढ़ेगी। हालांकि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बिलासपुर से सहयोगी अमन पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमन, ये बड़ा झटका है देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से, क्या कुछ इस दौरान कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, क्या अपडेट्स? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी अपडेट इसे माना जाएगा। जिस तरह से देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका इन दिनों हाई कोर्ट में चल रही, उसी में उन्होंने ये आवेदन किया था कि जो उनके ऊपर 5 आरोप लगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो चुनाव में जानकारी छुपाने के आरोप है, उसके साथ एक और मुद्दे को लेकर उन्होंने आवेदन किया था कि पहले इन 2 मुद्दों पर सुनवाई हो, उसके बाद बाकी सारे मुद्दों पर जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मामला बहुत सेंसिटिव और इस तरह के गंभीर मामलों में पूरी सुनवाई एक साथ होनी चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने एक प्रयास किया था कि पहले जो 2 मुद्दे वो उठाना चाहते थे उसमें अगर उन्हें क्लीन चिट मिल जाता तो उसका फायदा उन्हें आने वाली सुनवाई में मिल सकता था। ऐसे में साफ तौर पर कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और पूरी सुनवाई एक साथ होगी। ऐसे में अगर वो बाकी सारे मुद्दों पर अपने पक्ष रखने में नाकाम होते तो उनके खिलाफ भी फैसला आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एक बचने का प्रयास उन्होंने कानूनी तौर पर किया था, उस प्रकरण में उन्हें एक झटका मिला और अब देखना होगा कि आगे आने वाली सुनवाई में क्या क्या तथ्य रखे जाते हैं। 4 अगस्त को अगली सुनवाई इस मामले में होगी। बिल्कुल अमन, देखना होगा कि अगली सुनवाई जब होती है तो क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।